हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी सच्ची कहानी है और ये कहानी एक माँ की कहानी है। दोस्तों, कुछ महीने पहले मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा था। मेरे कुछ संबंधी आने वाले थे, उनके इंतज़ार में मैं बैठा था। वहाँ एक बूढ़ी माँ आते जाते लोगों के पास कुछ मांगती थी। मैं वहाँ बैठा बैठा देखता था कि ये माँ क्या मांग रही है। मैं जहाँ बैठा था वहाँ वो माँ आई और कहा, बेटा कुछ दे दे। तब मैंने अपनी जेब में से थोड़े पैसे निकाले और उनको दिया और माँ को कहा, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तो मैं सामने जो स्टोर थी वहाँ पानी लेकर आया और माँ को दिया और माँ को कहा, माँ आपकी उम्र कितनी होगी? क्योंकि माँ चल नहीं सकती थी अपने पैरों से। वो आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे धीरे। हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी के सहारे वो आगे बढ़ रही थी। पैर काम नहीं करते थे। माँ ने कहा, बेटा मेरी उम्र बहुत काफ़ी हो गई है। तब मैंने कहा, माँ आपका कोई नहीं है, आपका घर होगा, आपके बेटे बच्चे होंगे। तब माँ ने अपनी कहानी बताई। वो कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्त। वो कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तब उन्होंने कहा, बेटा जब मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ आई थी शादी कर कर। मेरे पति अच्छा खासा कमाते थे, हम बहुत खुश रहते थे। पहला मेरा बेटा हुआ, बाद में एक बेटी हुई। बहुत अच्छा संसार चल रहा था। बेटे को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया। समय कहाँ गया पता ही नहीं चला, क्योंकि हम इतने खुश रहते थे, समय का पता ही नहीं चला। जब मेरे पति की डेथ हुई, जब मेरे पति ने ये दुनिया को अलविदा कह दिया, फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हम पर। कोई कमाने वाला नहीं था। बेटी की शादी करवानी थी, सब आप टूट पड़ा था। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी बेटा, हमने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मजदूरी की, काम किया, बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करवाई, बेटी की शादी करवाई। बेटी शादी करके ससुराल चली गई। बेटे को बहू दिलवाई, और जब बहू आई घर में तो तुझे पता है बेटा, तुझे पता है क्या होता है? मैंने कहा, माँ जी मुझे पता नहीं है। तब उन्होंने बताया कि बेटा सास बहू के झगड़े स्टार्ट हो गए घर में। पूरे दिन में काम करती थी। जब मेरा बेटा आता था काम से, तभी बहू खटिया में से खड़ी होती थी और काम करने लगती थी। बहुत टॉर्चर पड़ता था। एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया घर में, और बेटों को क्या चढ़ाया, बेटों को क्या बात की बहू ने पता नहीं, और बेटे ने और बहू ने धक्के मार से घर से निकाल दिया है। तब से मैं यहाँ रहती हूँ, तब से यही मेरा घर है। सबके पास 1-2 रुपया मांगती हूँ,
कुछ मिल जाता है खाने के लिए खाती हूँ और यहाँ सो जाती हूँ, यहाँ सो जाती हूँ। तब मैंने ये माँ की कहानी सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक माँ अपने बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है, शादी करवाती है और शादी होने के बाद जब घर में बहू आती है तो माँ की ज़रूरत नहीं होती बेटों को, माँ की ज़रूरत नहीं होती, धक्के मार से घर से निकाल देते हैं यार, धक्के मार से घर से निकाल देते हैं। वो माँ इतनी कहानी कहकर मुझे रोने लगी। मैंने कहा माँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कि बेटा सपना बहुत देखा था मैंने, सपना बहुत देखा था कि उनके पापा है नहीं इस दुनिया में, बेटे को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसकी शादी करवाऊंगी। जब मेरी उम्र हो जाएगी तब बेटा मेरी सेवा करेगा, तब मुझे सुख मिलेगा, तब मुझे सुख मिलेगा। लेकिन बेटा ये क्या हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसा सोचा भी नहीं था कि बेटा और बहू धक्के मार से घर से निकाल देंगे, बेटा और बहू घर से निकाल देंगे। तब मैंने कहा माँ, जो आपके बेटे ने किया है वो बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तो भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, उनको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा ऑफिसर बनाया, आज अच्छी जॉब कर रहा है वो, और आपको घर से निकाल दिया। बहुत बुरा किया है उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी माँ कहने लगी कि मेरे बेटे का कोई दोस्त नहीं है, मेरे बेटे का कोई दोस्त नहीं है। एक माँ बेटे के बारे में ऐसा कहती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है यार। बेटा कितनी भी गलती करता है लेकिन माँ माफ़ कर देती है, माँ माफ़ कर देती है। इसीलिए इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ, आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, पढ़ो लिखो, कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन माँ बाप को घर से मत निकालना, क्योंकि वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचते। आप उनके साथ कितना भी गंदा व्यवहार करते हो, उनके घर से निकाल देते हो, उनको डांटते हो, तो भी आपको अच्छा ही कहेंगे, आपको अच्छा ही कहेंगे। इसलिए इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि माँ बाप आपके पास है तो उनके पास रखो। नसीब वाले हो यार, नसीब वाले हो आप, आपके पास माँ बाप है, नसीब वाले हो। तो इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ कि माँ बाप को आप अपने पास रखो, अपने पास रखो। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।